प्रेमी सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोगों को जीवन में कुछ समझने का और कुछ प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। आज सावन का महीना चल रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं, सड़कें भरी हुई है। दूर दूर से, कोई हरिद्वार से, कोई काशी से चल करके गंगा जल ले आ रहे हैं और मंदिर में चढ़ा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? पापों से छुटकारा, पापों से छुटकारा और आत्म कल्याण। दो अभिलाषा है मनुष्य की कि पापों से छुटकारा मिल जाए और जीव का मुक्ति मिल जाए। पर गंगा जल चढ़ाने से मुक्ति अगर मिल जाती या गंगा स्नान करने से किसी को पाप धुल जाता तो सबसे पहले मछली का पाप धुलना चाहिए था, क्योंकि मछली रोज जल में ही रहती है, उसी जल को पीती है, उसी में सोती है, उसी में खाती है, उसी में नाचती है। सारा क्रियाकर्म मछली उसी जल में करती है। पर क्या मछली का दुर्गंध भी मिट गया? संत कबीर ने लिखा कि गंगा नहाए कौन नर तर गए, मछली न तरे जाके जल ही में घर है। अब प्रश्न उठता है, जीवन का उद्धार कैसे संभव? बड़े बड़े तपस्वियों का इतिहास है कि तपस्या करते करते लोगों ने हड्डियां गला दी पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। अभी आप सुन रहे थे दान की महिमा को। बिना दान दिए पीवे न पानी, कहे रोहित कुमार और रानी। जीवन में इसकी भी बहुत बड़ी महत्ता है, दान की भी। हालांकि संकल्प तो ये लिया कि बगैर दान के पानी नहीं पीना चाहिए। ये हरिश्चंद्र का पुत्र और पत्नी का विचार है। मैं ये नहीं कहता वही विचार सभी लोग फॉलो करें, यह संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जीवन में दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। विधाता का लेख बदल जाती है दान से। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? विधाता का लेख भी बदल जाती है। विधाता ने अगर कोई कमी कर दिया है तो दान के प्रभाव से वह कमी भी दूर हो जाती है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, यह स्थान ओम प्रकाश जी ने दान किया। पहचानते हैं सब लोग ओम प्रकाश जी को? नहीं पहचानते हैं? या थोड़ा खड़े हो जाना ताकि सब लोग शक्ल तो पहचान ही ले भाई। उधर मुंह करके हाँ बैठ जाइए। यह जगह इन्होंने दान किया था और दान का कितना बड़ा प्रभाव रहा यह खुद से बता सकते हैं। इस स्थान पर हरवी की चर्चा हो रही है, इस स्थान पर आत्मज्ञान का प्रचार हो रहा है, इस स्थान पर न जाने कितनों का भला होगा। और इस दान का असर तत्काल इनके परिवार को मिला, तत्काल मिला। आगे भविष्य तो आओ सुरक्षित है, भविष्य खत्म नहीं हो गया है। ये तत्काल की बात बता रहा हूं। एक बीमारी होती है जो मां के गर्भ से उपजती है, उसको हीमोफीलिया कहते हैं। इतना खतरनाक बीमारी है, बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होता है उसमें। बड़े होने पर तो आदमी परहेज कर लेता है, पर बचपना बहुत कष्टदायक होता है उसमें।
होता यह है कि बच्चा जब चलता है तो गिरता है या नहीं गिरता है? जहाँ पूछो आया ना जब तो दो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? थोड़ा सा चोट लग जाए तो स्थान पर बच्चे को फूल जाता है शरीर। अब तो खैर इसका इलाज आ गया है, इंजेक्शन आ गया, 5-6 हज़ार का इंजेक्शन आता है। पर पहले बहुत कठिनाइयां थी, बर्फ से शिकायत करते, बहुत 8 घंटा 10 घंटे के बाद वो सूजन खत्म होता था। यह बीमारी आप लोग परमिला बाई को सभी जानते हैं, शशि को भी सब लोग जानते ही रहे हैं, उसके खानदान में थी। लड़का इस रोग का भोगी होता है, लड़कियां इस बीमारी को फैलाती है। लड़की को इस बीमारी से कोई कष्ट नहीं होता है, लड़कियां बेर होती वो फैलाती है इस बीमारी को, और जो लड़का होगा उस बीमारी से ग्रसित होता है और जीवन भर ग्रसित होता है। खेल खेल में किसी ने थप्पड़ मार दे तो जगह फूल जाएगा। ये खतरनाक बीमारी मां के गर्भ में नष्ट हुआ है दान के प्रभाव से। शशि ने भी एक भूमि दान की थी जिला हापुड़ में। जब उस बच्चे मां के घर में बच्चा आया, उसको टेस्ट कराया गया तो पता चला हीमोफिलिया से ग्रसित है, जिसको कन्फर्म हो गया कि हीमोफिलिया से ग्रसित है। तो वो चल के मेरे पास आए। मैंने कहा भाई ऐसी चर्चाएं हैं सदग्रंथों में कि दान के प्रभाव से सब कुछ बदलता है। तो उन्होंने भी कुछ जगह दान किए थे। दान करने के 15 दिन के बाद फिर गई टेस्ट, तो फिर निकला बीमारी। हमको भी 1 महीना रुक जाओ। 1 महीने के बाद जो दोबारा गई वो बीमारी खत्म थी। आज लड़का 12-14 साल का लड़का है, और वही शशि का लड़का है राहुल, 20-25 साल का है, 30-35 2 बच्चे का बाप हो गया है वो। लेकिन आज भी किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बैठ जाता है घर। उसके बेटे में है, और नाती ठीक हो गया। किसके प्रभाव से? दान का प्रभाव। कितना बड़ा महत्व है दान का प्रभाव। लेकिन दान कितना करना चाहिए इंसान को इस बात का बोध नहीं है। हमारे पॉकेट भरा है नोटों से, अगर हमें दान करना होगा ना तो हम सोचते छोटा से छोटा नोट कौन सा है? सबसे छोटा नोट जो मिले वो लोग दान करते हैं। जबकि कहावत करते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, अपने शक्ति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति के मार्ग में दान की बहुत बड़ी प्रधानता है, बहुत बड़ी प्रधानता है। रही भवसागर पार होना, तो देखो अगर जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो नैया पार है भवसागर से, चाहे कितना ही बड़ा पापी से पापी मनुष्य क्यों ना हो। ये मैं नहीं कहता, ये गीता आपके सामने है। गीता अध्याय 4 की 36वें श्लोक में वर्णन आया, मैं हिंदी पर सुना देता हूं। कहते अधिक तू अन्य सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह भली बात संपूर्ण पाप समुद्र को तर जाएगा, अर्थात कल्याण होगा। ज्ञान का प्रभाव है। सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी, यह भगवान कृष्ण का फैसला है। इस ज्ञान के द्वारा, यह ज्ञान संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, जैसे इंद्र को प्रज्वलित अग्नि। बहुत सी लकड़ी गोबर पड़ा हो और छोटी आग पहुंच जाए चिंगारी, सब भस्म कर देती है। इसी तरह संपूर्ण कर्म नष्ट कर देती है।
ये भगवान कृष्ण कहते हैं। अब वह दुर्लभ ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है, हुआ या नहीं है? वही आत्मज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हम ध्यान करते हैं और हमें दर्शन होता है। जीवत दर्शन है तो मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। और इस जिंदगी में जितने भी उल्टे सीधे कर्म हुए होंगे वो सब कर्म नष्ट हो जाता है ज्ञान के प्रभाव से। रह गई प्रारब्ध, तो प्रारब्ध का हिसाब किताब भी समाप्त होता है दान के प्रभाव से, दान के प्रभाव से खत्म होता है। इसलिए दान की अति महत्ता है, दान की अति महत्ता है। पर दान कितना करना चाहिए इस बात का ज्ञान समाज को नहीं है, और दान किसका करना चाहिए इसका भी ज्ञान समाज को नहीं है। तो नियम यह कहता है जो सबसे प्रिय वस्तु हो दान उसकी करनी चाहिए। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? जो सबसे प्रिय वस्तु है दान उसकी करनी चाहिए। तो अगर आज हम समाज में निगाह उठाकर देखें तो 100 में 100 आदमी मिलेंगे जिनको धन प्रिय है या नहीं है? सभी को धन प्रिय है। जब सभी को धन प्रिय है, 100 में 100 को धन, छोटा बच्चा है पकड़ो आप, 2 साल का बच्चा है, एक हाथ में खिलौना ले लो और एक हाथ में रुपया दिखा दो, बच्चा किसको पकड़ेगा? रुपया को। क्यों? वो गर्भ से संस्कार है, वो गर्भ से संस्कार है। तो आज सभी को धन प्रिय है और दान प्रिय वस्तु को करनी चाहिए। लोग करते हैं, जो जानकार लोग हैं अपने इनकम का 10वां भाग दान करते हैं, इसको कोई संदेह नहीं है। सब नहीं करते पर बहुत से लोग हैं जो करते हैं। अगर 100 रुपये कमाया तो 10 रुपये दान करते हैं। अगर हम दान नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर दान नहीं करते तो क्या होगा? कुछ बिगड़ जाएगा? हाँ, बिगड़ता एक चीज है, भगवान कृष्ण का जो मेरा अंश मुझको नहीं देता, डॉक्टर बनके वकील बनके पुलिस बनके मैं ले लेता हूं। अगर मनुष्य दान करता है और नियमानुसार करता है तो उस घर में डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं जाते, बशर्ते नियमानुसार आय का 10वां भाग। और गरीबी से गरीबी हालत में, गरीबी से गरीबी हालत में भी, मैं एक बात पूछ लूं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो अरे पूछो, उसको उत्तर देना। आज एक गरीब भी आदमी मजदूरी करता है तो कम से कम 5 रुपये पाता है, पता नहीं पाता? क्या आप अपने जीवन में रोज 100 रुपये भी दान कर पाएंगे? क्या जीवन में अपने जिंदगी में रोज 100 रुपये दान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जो कर सकते हैं हाथ उठाना जरा, कितने लोग कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जब तुम 100 रुपये भी दान करने के काबिल नहीं हो तो फिर आगे कल्पना ही क्या किया जाए भाई? आगे का कल्पना तो बहुत लंबी हो जाती है। देखो, यह मनुष्य का जन्म तो मिल चुका, अब तुम करोड़ पाप करोगे तो भी नरक नहीं जा पाओगे।
ज्ञान का ध्यान करना छोड़ दो, सत्संग सुनना छोड़ दो, गुरुद्वार में आना छोड़ दो, खूब दारू पियो, बकरा जाकर गाय भैंस खा लो, तभी तुम नरक नहीं जाओगे, तभी नरक नहीं जाओगे। तो यह ज्ञान है, आत्मज्ञान, तुमको नरक नहीं जाने देगा। ये अपने आप तुम्हारे संपूर्ण कर्मों को नष्ट करता चला जाएगा। वो ये पंखा एक बार चल गया ना, तो जब तक करंट आएगा तो चलता ही रहेगा, चाहे 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा हो जाए, तब रुक जाएगा क्या? ये आत्मज्ञान है। प्रभु का नाम तुम्हारे श्वास में समाई हुई है। तुमने एक बार दर्शन किया, चाहे जीवन में दोबारा दर्शन हो या ना हो, पर फिर भी तुम नरक नहीं जा पाओगे। यह भगवान राम की वाणी है, ये मैं नहीं कहता। भगवान राम ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। एक बार भी दर्शन हुआ है तो जीव सहज स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात उसका उद्धार होगा। यह बात भगवान कृष्ण ने भी कही। इसी गीता के 15 अधिक 6 श्लोक में वर्णन है कि न तद भास्ते सूर्यो शांको न पावकः अद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्मम्। भगवान कहते हैं कि वह मेरा परम पद है जहां सूरज चांद अग्नि की पहुंच नहीं, जहां जाने के बाद जीव वापस लौटकर संसार में नहीं आता। ये भगवान कृष्ण का मत है। अब तुम विचार कर सकते हो, इस हृदय के अंदर सूर्य की प्रकाश पहुंचता है? हाँ या ना, बोलो तो सही। अग्नि की प्रकाश पहुंचता है, चांद की प्रकाश पहुंचता है। भगवान कहाँ है? आपके हृदय में, आपके हृदय। लेकिन हमने समझा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहां सबकी प्रकाश पहुंचता है। पर इस हृदय में उस प्रभु का धाम है, वो यहां मौजूद है जहां किसी के पहुंच नहीं है। और उस परम ज्योति का दर्शन पाने के बाद जो मृत्यु को लांघ जाता है, ये भगवान कृष्ण का मत है। भगवान राम ने भी यही बात कही, भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही। तो रास्ता बहुत सरल, सुखद और सुलभ है आत्म कल्याण की, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। अगर विश्वास नहीं है तो बहुत कुछ अच्छी स्थिति नहीं होती। अगर मनुष्य के हृदय में विश्वास है और प्रभु के नाम का जप करता हो, तो शास्त्रों में साफ वर्णन है कि जप ही नाम जन यार तुम्हारी, और मिटाए कुसंकट हो ही सुखारी। जब मनुष्य आर्त भाव से प्रभु के नाम का जाप करता है तो संकट मुक्त होता है और जीवन सुखमय होता है। यह निर्मला बहन, इसकी जिंदगी को कुछ अनुभव है, ऐसे सब लोग नहीं पहचानते। जा खड़े होना, तुम्हें भी पहचान ले भाई। धर्म को भी पहचान रहा दो। हाँ, बैठ जाओ। ये इनकी जिंदगी का अनुभव है। जब गुरु दरबार में आई थी तो उसका स्थिति क्या थी, और आज स्थिति क्या है? जो 24 के लोग हैं सब जानते हैं, कुछ भी कहानी नहीं किसी से भी। किसका प्रभाव है? ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान। पर निर्मला का ही घर क्यों बदला?
औरों को क्यों बदला भाई? ज्ञान तो सबने पाया ना। समझ में आ रही है आप लोगों को? ज्ञान तो सभी ने पाया, लेकिन निर्मला का घर क्यों बदल गया? ये स्वभाव तो घर क्यों बदल गई? तो कहना पड़ेगा, जाको मन विश्वास है प्रभु सदा है संग, ताकि कोटि काल झकझोरे तो न हो चित भंग। बहुत बड़ी आंधी आई, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, लेकिन यह नन्ही दुब खड़ी रही। आज इसी घर में लक्ष्मी की बारिश है, लक्ष्मी की बाढ़ है, लक्ष्मी का वास है घर के अंदर, है या नहीं? लक्ष्मी वास है या नहीं घर के अंदर? यह बात भगवान विष्णु ने कही थी, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी स्व संतन की दासी। ध्यान देंगे, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी स्व संतन की दासी, 68 तीरथ संत की चरना कोटि गया और काशी। 68 तीरथ संतों की चरण में निवास करता है, यह भगवान विष्णु कहते हैं। और लक्ष्मी संतों की चरणों की दासी है। जिस घर में संत महात्मा को सम्मान होता हो, आदर मिलता हो, जिस घर में संत महात्माओं की सेवा होती हो, उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है, लक्ष्मी का वास हो जाता है। एक समय की बात बताऊं, एक सेठ था, बहुत बढ़िया घर सजा सजाया घर था, 3-4 लड़के थे, एक लड़की थी। घर में नियमित सत्संग होता था, संत महात्मा आते थे, पूरा परिवार हर्ष उल्लास के साथ सेवा में समर्पित रहते थे। जब सेठ की बुढ़ापा आ गई तो लक्ष्मी एक दिन स्वप्न में आती है सेठ की और कहती, सेठ जी अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाला हूं, जो मांगना हो एक बार मांग लो, पर मैं अब जाऊंगा। तो सेठ ने कहा, मां थोड़ा टाइम दो, मैं बच्चों से विचार विमर्श कर लूं, आपने सब कुछ दिया है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं है। ठीक है, टाइम दिया गया। तो बड़े बच्चे से पूछा कि भाई ऐसी बात है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांग लूं? तो उसने कहा, पिताजी मेरे लिए अच्छे मांगो कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। दूसरे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ। उसने कहा, पिताजी हमारे लिए कहो कि हम विश्व का चैंपियन पहलवान बन जाएं, मेरे सामने को टकराने की हस्ती ना रखा हो। तीसरे ने धन मांगा। लड़की बारी आई तो लड़की ने कि पिताजी देवी जी से कह दो कि हमारे घर में संत महात्मा आते रहे, सत्संग होता रहे, यही आशीर्वाद देते हैं। सबकी भावना अलग अलग होती है। जब सबकी बात सुना दी, देवी ने सबकी बात सुन ली, जब आई छोटी बच्ची के बाद, तो वो देवी लगी कहने कि भाई अगर मैं यह आशीर्वाद दे दूं तो फिर मैं जा कैसे सकूंगी, तुम तो मुझे बांध रहे हो। सब कुछ सही है, पर तेरे घर में संत महात्मा आते रहे, सत्संग होता रहे, अगर ऐसा होता ही रह गया तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगी घर से। तो है कि जिस घर में हरि की चर्चा होती है वहां साक्षात भगवान विष्णु विद्यमान होते हैं। यह भगवान विष्णु ने कहा कि नाहम बसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय च मद भक्ता अत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय वास नहीं करता, जहां मेरे भक्त मेरी गुणगान करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, तो मैं साक्षात मौजूद रहता हूँ। जहां साक्षात भगवान विष्णु मौजूद हैं तो लक्ष्मी कहाँ रहेगी? क्या दूर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। पर होता यह है
सबसे बड़ी जो चूक होती है, आज मनुष्य के मन में विश्वास का अभाव है। बेशक ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, पर यार दोस्त रिश्तेदारों ने कहा कि चलो सावन आया जल चढ़ा लें, तो चल दिया कामर उठाने के लिए। कल आएगा जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी भी करेंगे। परसों आएगा कुआर नवरात्र का, तो नवरात्र देवी जागरण भी करेंगे। तो क्या उसको कहीं विश्वास हुआ? उसको विश्वास हुआ? ऐसे लोगों को ज्ञान फलीभूत नहीं होता। बेशक ज्ञान मिला है, पर ज्ञान फलीभूत नहीं होता। जब ज्ञान फलीभूत होगा ही नहीं, तो तुम्हारा जीवन बदल कैसे जाएगा? ये कदापि संभव ही बदलना नहीं। इसीलिए अनन्य भक्ति की महिमा पर जोर दिया भगवान कृष्ण ने। जब हमने एक को जान लिया, तो पत्थर और कागज में ढूंढने की क्या जरूरत? आंखों पर देखी पर अगर विश्वास ना हो, तो पत्थर और कागज पर विश्वास तो कुछ काम चल जाएगा। तो जरूरत है कि जो तुमने आंखों से देखा है, जिसको अपने हृदय में झांका है, उसके सिवा और कुछ नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, ना कोई दूसरा दरवाजा देखना चाहिए। ये नहीं गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जहां से गए वहीं दंडोत कर लिया। 100 वर्ष भक्ति गुरुदेव की, ध्यान देंगे, 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष भक्ति गुरुदेव की एक दिन पूजे आन, और सोई अपराधी आत्मा पढ़े 84 खान, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और फिर वो 84 में चला जाता है जी। जो 84 का ढक्कन बंद होता है, फिर 84 ढक्कन खुल जाते हैं। लेकिन 84 में जानने के बाद भी यह ज्ञान नष्ट नहीं होता है। इतना मैं कहूंगा, ज्ञान वहां भी नष्ट होता, वरना इतिहास गवाह है। जब गज और ग्रह की लड़ाई हुई, ग्रह ने जब हाथी को खींच लिया जल के अंदर, तो थोड़ा सा सूंड बाहर रह गया, उसे आई याद भगवान की, और भगवान का नाम का स्मरण किया। भगवान ने तत्काल प्रकट होकर उसकी जान बचाई। इतिहास है भाई, हाथी था। कौन सी उसने रामायण पढ़ी थी या गीता पढ़ी थी भाई? है? किस नाम से पुकारा? तो कहना पड़ेगा, इससे पूर्व उसको ज्ञान रहा होगा मनुष्य जन्म में, किसी कारणवश 84 में चला गया। और 84 में जाने की रास्ते बहुत खुलते हैं, ऐसी बात नहीं खुलता। ब्रह्म ज्ञान के बाद जहां नर का द्वार बंद हो जाता है, वहां द्वार खुलता भी है, और अनेक स्थान है खुलने की, अनेक स्थान है खुलने की। जैसे आज आप यहां सत्संग में, कल किसी और संस्था के सत्संग में सुनने से चले जाओ। जैसे पतिवार्ता भक्ति होती है ना, पतिवार्ता, ठीक इसी तरह से निर्गुण भक्ति है। एक नारी जिंदगी भर पति की सेवा में रत है, पर बुढ़ापे में प्राय पुरुष के पलक पर बैठ जाए, तो पति की नजर में वह गिर जाती है, और जिसके पलक में बैठती है वो कभी निभाता नहीं। तो जो दुर्गति एक पतिवार्ता हो सकती है, ये स्थिति भक्ति की है। 100 वर्ष भक्ति गुरुदेव की, एक दिन पूजे आन, सोए अपराधी आत्मा पढ़े 84 खान, वो जीव 84 में चला जाता है। साथी, आप रोज गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु, गाते हैं। पर गुरु को जो व्यक्ति सामान्य मनुष्य जानता है और चरण का पान किया,
तो नरक का द्वार खुल जाता है। गुरु को मानुष जानते, चरना अमृत का पान, और ते नर नरके जाएंगे, जन्म जन्म होंगे स्वान। जो गुरु को मनुष्य जानकर चरणामृत पीता है, उसकी जो राशि के ढक्कन खुल जाते हैं, वो जन्म जन्म कुत्ते की योनि को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु की हरि की निंदा सुनता हो या करता हो, ऐसे लोगों के भी 84 द्वार खुल जाते हैं। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावेश हुई। हरि गुरु की निंदा सुनना व करना, ऐसे लोगों के भी 84 के ढक्कन खुल जाते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, सुखद है, पर सूझबूझ का विषय है, सूझबूझ का विषय है, विचार पूर्वक करने की आवश्यकता है। यह गुरु दरबार, इस दरबार में आने के बाद कोई व्यक्ति मान सम्मान ढूंढता हो, कोई व्यक्ति इस दरबार में आने के बाद मान सम्मान चाहता हो कि हाँ जी हम दरबार में गए, महात्मा लोग हमको चाय नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा, है? तो जो सम्मान ढूंढता हो उसके लिए भी घातक है। कहते यह हम अग्नि निष्दिन जराए, गुरु से चाहे मान, ताको जब न्योता दिया हो मेरा मेहमान। गुरु दरबार होता है अपनी हस्ती मिटाने के लिए। यहां जो कुछ मिल जाए प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, भोजन नहीं, प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। अगर आप भोजन समझकर ग्रहण करेंगे तो पेट में दर्द पैदा कर देगा, बिल्कुल, क्योंकि दान का अंश है, ये दान का अंश है। इसको पचाना बच्चों को खिलौना नहीं है। पर हाँ, आप प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, नाखून में भी दर्द नहीं होगा। तो गुरु दरबार से जो व्यक्ति मान सम्मान चाहता हो उसका भी नरक द्वार खुल जाते हैं। भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है, सुखद है। चलते फिरते नाचते गाते हम प्रभु के नाम का जप करते हैं, प्रभु को ध्यान करते हैं, दर्शन होगा। और अगर ना होता तो बताओ, या बैठे समस्या का समाधान होगा। लेकिन अगर आपने ही आलस किया हो तो जीवन में आलस सबसे बड़ा दुश्मन है एक भक्त की जिंदगी में। अगर त्याग करने के कोई लायक चीज है तो है आलस। आलस का करो त्याग, बहाने का करो त्याग। अभी शाम को 2 भक्त आए थे, हाँ ये बैठे भरवलिया बाबू से, 7 बजे आए और 8 बजे आगे दीजिए घर जाएंगे। अरे भाई आए तो बहुत अच्छी बात, घंटा नहीं बीता घर की आए चिंता। तो जब दरबार में आने के बाद घर की चिंता लगी हुई है तो फायदा होगा। मन कहीं और दी तन साधन का संग, कहे कबीर कोरी गाजी कैसे लगे रंग। कैसे रंग चढ़ेगा भाई। ये गुरु दरबार है, आने के बाद भूल जाना चाहिए पिछला। जब पिछला भूल जाएंगे तब दरबार का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। इस दरबार में हर मनोकामनाएं जीवन की पूर्ण होती है, ये बात समझ के चलना। लेकिन अच्छी कल्पना फलने में देर लगती है, बुरी कल्पना तुरंत आती है। यह ब्रह्म ज्ञान है, कल्प वृक्ष।
ये ब्रह्म ज्ञान Connected. कल्प वृक्ष है। मनुष्य ने जो भी कल्पना किया हो, ऐसा नहीं पूर्ण नहीं होती, पर हाँ देर लगता है, अंधेर नहीं। एक समय की बात बताऊं, लंबी कहानी है Disconnected. पर मैं संक्षेप में बता दूं। Connected. एक व्यक्ति भगवान नारद मुनि के साथ चल पड़ा बैकुंठ के लिए। बहुत समझाने बुझाने के बाद वो गया था। जब बैकुंठ में पहुंचा तो नारद ने कहा, एक वृक्ष था कि यहाँ तुम बैठ जाओ, मैं जाता हूँ प्रभु से अनुमति ले लूँ, आदेश ले लूँ Connected. कि दर्शन वो कब देंगे, उसी हिसाब से तुमको ले चलेंगे। वो रास्ते का थका मांदा था, कर वृक्ष के नीचे बैठा, ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही थी, उसे भूख लगी। तो जब भूख लगी तो सोचता कि भोजन कैसे मिल जाता, बहुत अच्छा होता। सोचना था कि 32 भोग 56 व्यंजन सजा सजा थाली आ गई सामने, बहुत खुश हुआ, खाना खाया। ऐसा भोजन जिंदगी में कभी किया ही नहीं था। भोजन करने के बाद आलस आलस स्वभाव कर आया मैं उसका, सोचता कहीं गरीब से कुछ मिल जाता तो लेट जाता, नारद को बहुत देर हो रहा है। कल्पना कर रहा था, एक पलंग आ गई, लेट गया। लेटने के बाद तो अंधेरा छाने लगा, सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा छाने लगा। तो कहीं पहाड़ी है, कहीं जंगल है, तो कहीं झील है, झरना है। लास्ट में कुछ शेर आ गया, तब क्या होगा? आ गया शेर, और जो शेर आया तो जो काम करना तो काम तो हम करेंगे। तो गलत कल्पना जल्दी फलीभूत होती है, अच्छी कल्पना में देर लगता है। इसलिए जीवन में कभी भी बात लोग सोचते हैं ऐसा हो, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये गलत कल्पना है। गलत कल्पना कभी नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान कल्प वृक्ष है। सदैव अच्छी कल्पना करो, अच्छी कल्पना करो, भगवान से प्रेम करो। प्रेम करने योग्य परमात्मा है, त्याग करने योग्य आलस है। आलस का त्याग करो। सुबह शाम दोपहर आधी रात बैठ कर प्रभु के नाम का जप करो, ध्यान करो। देखो जीवन का एक एक पल बहुत सुखद होगी, एक एक पल सुखद होगी, और जीवन संकट मुक्त होगा। अगर इस जीवन में संकट मुक्त नहीं बना पाए तो फिर कोई जीवन नहीं है। लेकिन संकट मुक्त कराने के लिए दान की भी बड़ी भारी महिमा है। जीवन में जितना अधिक से अधिक कर सको उसको करना चाहिए, करना चाहिए। अधिक समय ना लेकर इन चंद शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त।